सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि बाबा साहब ने, जैसे आपने पिछली कड़ी में जाना, बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं धर्म की जो बुराई करता हूँ, हिंदू धर्म की बुराई करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, पर वो धर्म कैसा होना चाहिए? सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, नियम पर आधारित ना हो, कानून की तरह से ना थोपा गया हो। जिस तरह से हिंदू एक धर्म नहीं है, ये एक तरह से नियम है, कानून है। तो इस पर आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो उसी कड़ी में आज का जो विषय है कि बाबा साहब कहते हैं इस धर्म को जो है पूरी तरह से त्यागना जरूरी है, एक नए जीवन की जो है हमें शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है एक जहर की तरह है, जिसने इस हिंदू जो धर्म को या हिंदूवाद को पूरी तरह से ख़त्म किया है। तो पहले ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना होगा, तब आपका जो हिंदू धर्म ये रह सकता है, और ये संभव नहीं है। इसीलिए जो है पूरी तरह से इसको बदलना ही चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? तो बाबा साहब ने जो है इसको विभिन्न मतलब जो है कारणों से, उदाहरणों से इसको सिद्ध भी किया है। तो आप जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों को लगातार क्रम से देख सकते हैं। इन सभी की जो प्लेलिस्ट तैयार है, उस पर जाकर आप क्रम से इन वीडियो को देखें और लोगों तक जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतने वॉल्यूम्स हैं, इतनी उन्होंने अपने ज्ञान को उसमें जो लिख कर गए हैं, तो उसको जानना जरूरी है और बाबा साहब की नज़रों में जानना जरूरी है। और प्रत्येक जो है मूल्यवासी का ये कर्तव्य है कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाए। इतिहास को जो है हमें जानना होगा, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, बाबा साहब ने कहा। तो हमें इतिहास को जानना होगा और वो भी बाबा साहब की नज़र में जानना होगा। जैसे बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह से डिग्री होती है, जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है, इंजीनियर की होती है, वकील की होती है, तो हर मतलब जो है एक प्रोफेशन की हर जो है उसकी एक डिग्री होती है, सनद होता है, उसके आधार पर जो उस योग्यता के आधार पर उसको जो है वह कार्य मिलता है। उसी तरह से पुरोहिताई को भी समाप्त किया जाए, उसकी भी अगर डिग्री दी जाए और हर वर्ग को इस पर जो है मतलब इसको अवसर मिला जाए। और वो भी किस हिसाब से होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता उतनी जो है इसकी जगह होनी चाहिए। और जो अगर सही तरह से पुरोहिताई ना करे, उसका सही प्रतिफल ना मिले, तो उस पर कानूनी तरह से जो है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप पिछली वीडियो में सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो बात करते हैं बाबा साहब जो है उसी के आगे क्या कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं हिंदू पुजारी का ही केवल ऐसा पेशा है जिसके लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है। मानसिक रूप से पुजारी मूर्ख हो सकता है, शारीरिक रूप से वह किसी खराब बीमारी जैसे सुजाग, सिफिलिस से ग्रसित हो सकता है, और नैतिक रूप से वह अधर्मी भी हो सकता है। इसके बावजूद वह पुण्य अनुष्ठान कर सकता है। ये कहाँ का नियम है? हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है तथा हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता है। इसके लिए एक ही शर्त है कि वह पुरोहित की जाति से पैदा हुआ हो, बस यही एक शर्त रखी गई है। यह सब घृणास्पद है, और यह सब इस कारण है कि हिंदू पुजारी पर ना तो कोई कानून लागू है और ना ही कोई नैतिकता की आचार संहिता। इसके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है, केवल अधिकार और सुविधाएं इनको मिली हुई हैं। किसी प्रकार का जो है इनको जो है कर्तव्य निर्धारित नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, पुरोहित वर्ग को विधेयक द्वारा नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इससे लोगों का अनिष्ट करने पर और उन्हें गुमराह करने पर रोक लगेगी, और जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उस पर भी रोक लगेगी। और इससे पुरोहिताई प्रजातांत्रिक संस्था बन जाएगी, जो सभी को अवसर मिलेगा। और इसके अलावा पुरोहित बनने के अवसर जो है सभी के लिए खुल जाएंगे, सभी वर्ग के लिए खुल जाएंगे। जो पढ़ेगा, जिस तरह नौकरियां प्राप्त होती हैं, इस तरह से जो है वो उसको भी सनद मिलेगा, डिग्री मिलेगी, और इस तरह से वो भी जो है नौकरी की तरह जो है वो इस पुरोहिताई को कर सकता है। इस प्रकार ब्राह्मणवाद को मारने में मदद मिलेगी और जातियों की समाप्ति के लिए भी मदद मिलेगी, जो ब्राह्मणवाद की ही देन है। ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है जिससे हिंदूवाद खराब हुआ है। ब्राह्मणवाद को मारने के बाद ही आप हिंदूवाद को बचाने में सफल हो पाएंगे। अगर हिंदूवाद को बचाना है तो आपको ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना होगा, और सभी को जो है इस नियम को जो है लागू करना चाहिए। किसी भी ओर से इन सुधारों का विरोध नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं आर्य समाजियों द्वारा भी इन सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुण कर्म के अनुरूप है। चाहे आप ऐसा करें या ना करें, आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना ही होगा, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो संक्षेप में प्रजातंत्र के अनुरूप हो। ये सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहीं पर ही जो है वो मिल जाएंगे। इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित हैं। आप चाहे तो पूरा ढांचा बदले बिना कच्ची धातु की यथेष्ट कटाई छटाई करके भी यह कार्य किया जा सकता है, जो मेरे कथन से अधिक है। इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह बदला जाए। फिर एक बार ध्यान से समझिएगा, इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह से बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण तथा रवैये में पूरा बदलाव लाया जाए। इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन। बाबा साहब ने एक
ज़बरदस्त प्रहार अंतिम कर दिया। बाबा साहब ने कहा इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन। परंतु यदि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते तो मैं कहूँगा इसका अर्थ है नया जीवन। अगर धर्म परिवर्तन शब्द आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ ये भी है कि एक नया जीवन है, तो आप नए जीवन में जा सकते हैं और जाना चाहिए। लेकिन एक नया जीवन मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जीवन केवल नए शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। इससे पहले कि नया शरीर अस्तित्व में आए और उसमें नया जीवन प्रवेश कर सके, पुराने शरीर को हर हालत में मरना चाहिए। साधारण शब्दों में, इससे पहले कि नया जीवन डाला जाए और उसमें स्पंदन हो, यानी उसमें जान आए, पुराने ढर्रे को समाप्त होना चाहिए। यही मेरे कहने का अर्थ है जब मैंने कहा था कि शास्त्रों की सत्ता को हटाओ और शास्त्रों का धर्म नष्ट कर दो, तभी जो है आप इस पूरी तरह से जो सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये कानून है जो लोगों पर ज़बरदस्ती थोपा गया है। तो मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।